सो है दोस्तों, मेरा नाम है पंकज कुमार। और पिछले वीडियो में देखे थे कि ऑथेंटिकेशन पार्ट, ठीक है। इस वीडियो में देखने वाले हैं आज ये टू डू लिस्ट, ठीक है, जो टास्क वाला है, इसको आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। और यहाँ पर देखा दे हमारा जो क्लाइंट है और जो सर्वर है वो अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और प्रोफाइल में भी हमारा ऑथेंटिकेशन अच्छे से काम कर रहा है। यहाँ पर नाम और ईमेल आ रहा है, ठीक है। सो अब यहाँ पर काम करते हैं इस टास्क वाले पे, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या करते हैं, आ, इसको प्रोफाइल को रिमूव करते हैं, इसको भी हटाते हैं और आते हैं यहाँ पर होम पेज पे, ठीक है। तो होम पेज पे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर होगा टास्क और अमाउंट और यहाँ पर होगा हमारा डेट। तो इसके लिए यहाँ पर लेते हैं यूज स्टेप, ठीक है। तो पोस्ट टी टाइटल होगा एक, और सेट टाइटल यूज स्टेप जो कि इम्पटी होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं कि अब यहाँ अमाउंट, AMOU अमाउंट, सेट सेट अमाउंट, और तीसरा था डेट। तो यहाँ पर होगा डेट और यहाँ होगा सेट सेट डेट। अब इसको यहाँ पर क्या करते हैं, ऐड करना पड़ेगा। सो यहाँ पर हमारा टाइटल में वैल्यू, टाइटल ऑन चेंज, सेट टाइटल में ई डॉट टारगेट डॉट, यहाँ वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर होगा अमाउंट। सो इसको और अमाउंट, यहाँ सेट अमाउंट, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा डेट। थोड़ा सा नीचे लाते हैं, यहाँ पे डेट और यहाँ सेट डेट, ठीक है। सो इसको हटाते हैं और लिखते हैं हैंडल हैंडल ऐड, कॉपी करेंगे और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा होगा हैंडल, यहाँ पर अस्यूम। तो यहाँ पर हमारा होगा इफ और टाइटल एंड अमाउंट, और यहाँ पर हम लेंगे डेट। अगर खाली है तो इल्स में जाओ, टोस्ट TOAST, इसमें लिख दो ऑल FIELD, ऑल फील्ड REQUIRED, ऑल फील्ड आर रिक्वायर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर होगा हमारा ट्राई कैच एरर, ठीक है। तो यहाँ पर भी टोस्ट एरर, यहाँ ऐसे नहीं होगा, इसको करेंगे ऐसे और इसमें होगा हमारा एरर, ठीक है। अब यहाँ पर करते हैं अवेट एक्सियोस डॉट पोस्ट का यूज करेंगे यहाँ पर,
यहाँ पर होगा API। सो यहाँ पर हम लिखते हैं API स्लैश टास्क स्लैश अपलोड 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 टास्क, ठीक है। और यहाँ पर हम भेज देंगे अपना ये तीनों को भेज देंगे। टाइटल अमाउंट डेट डेट और यहाँ पर हमारा होगा और इसको ऐसे नहीं करते हैं, यहाँ पर इसको कट करते हैं TITL टाइटल अमाउंट डेट और यहाँ पर यूज करेंगे जो प्रोफाइल में यूज किए थे। तो इस हेडर को कॉपी किए और इसमें अंदर पेस्ट। टोकन कहाँ से आएगा, तो लोकल स्टोरेज से टोकन यहाँ पर निकाल लेंगे और यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। सो इतना काम हो गया हमारा। यहाँ पर टाइटल ये हो गया। अब बाकी है बैकएंड लिखना, ठीक है। सो इसको अगर चेक करेंगे तभी यहाँ काम नहीं करेगा, ठीक है। तो बैकएंड को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ही ठीक है, यहाँ पर एक बनाते हैं टास्क डॉट CONTROLLER कंट्रोलर डॉट JS, ठीक है। और यहाँ पर एक बनाते हैं टास्क डॉट JS। इसके अंदर हमारा होगा पहला तो इंपोर्ट मोंगो टास्क स्कीमा न्यू मोंगो डॉट स्कीमा। इसके अंदर हमारा होगा टाइटल, इसका टाइप होगा स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड ट्रू, ठीक है। और कॉपी, सो यहाँ पर होगा अमाउंट और यहाँ पर नंबर लिखते हैं नंबर और यहाँ पर होगा हमारा डेट, ठीक है। तो एक्सपोर्ट पॉन्च टास्क इज इक्वल टू मोंगोज डॉट मॉडल और इसके अंदर होगा हमारा टास्क और यहाँ पर टास्क स्कीमा को यहाँ ऐड कर देंगे। ये हमारा बन के रेडी हो गया स्कीमा। अब इसको कट करते हैं, यहाँ तक तो सब सही है। और नहीं, इसके अंदर एक और ऐड करना पड़ेगा हमारा यूजर आईडी, ठीक है, ताकि पता चले कि ये टास्क किस लिखते हैं यूजर आईडी। तो इसके अंदर होगा हमारा, सो यहाँ पर होगा हमारा टाइप, टाइप में हमारा होगा यहाँ पर मोंगोज डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर होगा
आपका होगा mongols डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग रेफरेंस लेंगे यूजर को, तो यहाँ पर लिखिए रेफरेंस स्लैश और ये हमारा होगा यूजर। ये यूजर कहाँ से आया है, यहाँ पर से आया, देखो यहाँ किधर गया मॉडल, यूजर मॉडल। ये जो यूजर है, इस यूजर का मैंने रेफरेंस ले लिया है, मतलब कि जो भी लॉगिन किया हुआ है तो उसी का यूजर आईडी होगा। तो वहां पर हमको रेफरेंस में देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, ये यूजर, ठीक है, मतलब किस यूजर का है। तो यहाँ पर रेफरेंस हम यहाँ पर दे दिए, ठीक है। और यहाँ पर हमारा होगा रिक्वायर्ड ट्रू। यहाँ तक सही है। अब हमारा ये बन के रेडी हो चुका है। सो अब इसको कट करते हैं और या अब आते हैं कंट्रोलर में। तो कंट्रोलर में यहाँ पर तो यहाँ पर होगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट टास्क टास्क पीरियड। यहाँ पर होगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा होगा ट्राई कैच। अब इसको यहाँ से कुछ कॉपी करते हैं, ये वाला, और यहाँ पर यूजर मॉडल नहीं चाहिए और टास्क यहाँ पर पेस्ट। अब यह राउट में आइए और राउट में भी यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो राउट डॉट सॉरी पोस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर होम पेज में आइए फ्रंट एंड में, और यहाँ पर मैंने जो दिया था ये अपलोड टास्क, इसको कॉपी कीजिए और इसको यहाँ पर ऐड कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ हमारा होगा इज ऑथेंटिकेटेड, क्यों, क्योंकि यूजर आईडी यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारा होगा टास्क पीरियड। टास्क पीरियड यहाँ तक हो गया, टास्क पीरियड यहाँ पर इंपोर्ट हो गया है। अब यहाँ पर आइए इंडेक्स में और यहाँ पर उसको बुलाना पड़ेगा, तो इंपोर्ट टास्क आर ओ यू टी ई एस राउट फ्रॉम, यहाँ पर राउट स्लैश एक सेकेंड, यहाँ पर गलती हो गया। सो इसको यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पर इसको नहीं करना है, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। इसके अंदर एक बनाते हैं फोल्डर टास्क डॉट आर ओ यू टी ई एस राउटर डॉट जे, ठीक है। इसको यहाँ से करेंगे कॉपी और यहाँ पर होगा हमारा जे एस नेम पेस्ट, इसको करेंगे रिमूव, हमको ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। और यहाँ पर हमारा होगा होम पेज अपलोड टास्क, ठीक है। और यहाँ पर हमारा होगा पी आर टास्क पीरियड और यहाँ होगा इज ऑथेंटिकेटेड। अब ये सही हुआ। अब यहाँ पर क्या करेंगे, राउट में इंडेक्स में इसको, ये सही था, तो यहाँ पर अब आएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा टास्क डॉट जे, ठीक है। अब इसको करेंगे ऐप डॉट यूज एपीआई स्लैश टास्क, जो कि ये फ्रंट एंड में यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये एपीआई स्लैश टास्क, ठीक है। तो इसको हमको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पर टास्क राउट ऐड कर दिए, एपीआई स्लैश टास्क, ठीक है, सही है। एक बार बैकएंड चेक करते हैं तो हमारा ये A1 मस्त काम कर रहा है।
अब यहाँ पर कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। इसको हटाते हैं और इसको हटाते हैं, इसको भी रहने देते हैं। और यहाँ पर होगा हमारा पोस्ट, इस पे हमको कुछ चाहिए तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से आएगा, बी ओ बॉडी। अब यहाँ पर होगा टाइटल, टाइटल ए एम ओ यू एन टी अमाउंट डेट, ठीक है। सो तो पोस्ट टास्क इज इक्वल टू अवेट, और अवेट के बाद यहाँ होगा हमारा एक बार स्कीमा में जाते हैं तो यहाँ पर ये टास्क, तो यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं आ रहा है, शायद आ गया, ठीक है। इसको हटाते हैं और यहाँ पर एरर आएगा तो यहाँ पर होगा डॉट जे, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, वरना कभी कभी समझ में नहीं आता कि एरर कहाँ पे आ गया, लेकिन सब सही रहता है। अब यहाँ पर होगा, देखिए अब यहाँ पर यूज करेंगे मोंगोडीबी का मेथड, ठीक है, जो यहाँ तो फंक्शन में होता है। तो यहाँ पर होगा, देखिए हमको टास्क को क्रिएट करना है, ठीक है, एक नया बनाना है। तो यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर होता है क्रिएट, ठीक है। और इसके अंदर क्या करेंगे, इस टाइटल को पास कर देंगे, ठीक है, ये तीनों को पास कर देंगे। तो उसके लिए यहाँ पर एक और चीज हमको चाहिए, जो कि यहाँ पर भूल गए, पोस्ट यूजर आईडी भी चाहिए, इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अब यहाँ पर हमारा होगा यूजर आईडी, अब टाइटल ए एम अमाउंट डेट, ठीक है। ये चारों भेज दिए, ये डेटाबेस में नया क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर इफ अगर हमारा टास्क नहीं है, अगर हमारा टास्क नहीं है तो यहाँ पर क्या करो, रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404 डॉट जेसन, और यहाँ पर होगा मैसेज, मैसेज में शो कर देंगे टास्क नॉट फाउंड, ठीक है। यहाँ पर हमारा हो गया सब ठीक ठीक। यहाँ पर मोंगोडीबी आ गया, जो मॉडल आ गया, यहाँ पर टास्क क्रिएट किए, टाइटल अमाउंट डेट यूजर आईडी, चारों को यहाँ पर पास कर दिए। और हमारा टास्क नहीं है तो यहाँ पर मैसेज में शो कर देगा टास्क नॉट फाउंड, और इसको हमको रिस्पॉन्स में भेज देना है। तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन में भेज देना है क्या, तो ये टास्क, ठीक है। सो यहाँ पर एक काम करते हैं, चेक करते हैं। सो यहाँ पर हम लिखते हैं PANT नहीं, बिल्ड टास्क ऐप, यहाँ पर करेंगे ऐड पे ऑल फील्ड आर रिक्वायर। ओ यहाँ पर अमाउंट तो देखिए, यहाँ पर अमाउंट ऑप्शनल होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टास्क बिल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पर अमाउंट देना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन डेट देना ज़रूरी है। यहाँ पर देते हैं 20। सो यहाँ पर कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आइए टास्क, और यहाँ पर मैं इस अमाउंट को यहाँ से रिक्वायर नहीं है, हमको रिक्वायर नहीं चाहिए। और यहाँ पर होम में यहाँ पर अमाउंट को हटा दीजिए। अब ये काम करना चाहिए। सो ऐड पे क्लिक करेंगे। ओ एक्सियोस एरर, बैकएंड वैल्यू यूजर आईडी जो कि मैंने यहाँ हेडर में दे दिया है, और टाइटल टास्क स्ट्रिंग, ये सब टास्क वैलिडेशन फेल्ड, इनपुट मस्ट बी 24 करेक्टर, यार स्ट्रिंग 12 बाइट, टाइटल डॉट
ट्रिम करके देखते हैं। क्रिएट करेंगे, नहीं हुआ। लोकल होस्ट एपीआई इंटरनल सर्वर एरर। सो यहाँ पर जो एरर आ रहा था ये वाला, ठीक है, जो यूजर मस्ट बी 24 करेक्टर, यहाँ पर जो यूजर आईडी आ रहा है यहाँ पर गलती है, ठीक है। यहाँ पर होगा रिक्वेस्ट डॉट यूजर आईडी, ठीक है। यहाँ पर हमारा अब ये सही हो गया, ठीक है। अब इसको एक बार चेक करेंगे, तो एक बार यहाँ पर चेक करते हैं। सो बिल्ड लिखते हैं, बिल्ड टास्क LANEGEN टास्क मैनेजमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर टास्क ऐड क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा टास्क ऐड हो चुका है, ठीक है। एक बार डेटाबेस में चेक करते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आ गया है। और अमाउंट यहाँ पर हमारा नल है, मतलब इसके अंदर भी कुछ भी नहीं दिया है। एक काम करते हैं, यहाँ पर आइए और इसको कॉपी, चाहे इसको क्या करते हैं, टोस्ट टोस्ट, इसके अंदर लिखते हैं टास्क टास्क क्रिएट डन। अब इसको हटाते हैं, ठीक है, इसको कैंसिल करते हैं। एक और काम करते हैं, यहाँ पर सेट टाइटल एंटिटी, सेट अमाउंट, सेट डेट, खाली होगा, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करते हैं, तो इसको कैंसिल, रिफ्रेश हो। यहाँ पर लिखते हैं एप्पल, अमाउंट 200, इसको करेंगे, 21 को मैंने खरीदा था, और इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर टास्क क्रिएट डन हो चुका है, ठीक है। डेटाबेस में चेक करेंगे तो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर सर्विसेज, यहाँ पर अमाउंट भी आ गया, मतलब कि सब बच्चे से अब वर्क कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो भी लिखे थे वो अपने आप ही खाली हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इतना काम तो हो गया। अब देखिए यहाँ पर तो आप क्रिएट कर चुके हो, ठीक है, और डेटाबेस में आपका डेटा चला भी गया है। अब डेटाबेस से क्या करना है कि फाइंड करना है, ठीक है। तो उससे क्या करते हैं कि यहाँ पर करते हैं एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कॉस्ट फाइंड टास्क इक्वल टू AXY रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। अब यहाँ पर हमारा होगा ट्राई कैच, कॉपी पेस्ट, और यहाँ होगा यूजर आईडी। क्यों? क्योंकि सिर्फ आप ही को दिखाई देगा, जो भी आप टास्क क्रिएट करोगे वो किसी और इंसान को दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यूजर यूजर के अंदर में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपका है, तो आपके ऊपर ही दिखाई देगा, इसीलिए यहाँ पर यूजर आईडी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारा होगा पोस्ट टास्क इक्वल टू अवेट, यहाँ पर हमारा होगा टास्क डॉट। अब देखिए यहाँ पर तो हम क्रिएट कर चुके हैं। अब यहाँ पर डेटाबेस से हमें डेटा को खोजना है, तो उसके लिए यहाँ पर होता है फाइंड, ठीक है। और फाइंड के अंदर में क्या करेंगे, इस यूजर आईडी को यहाँ पर ऐड कर देंगे। और यहाँ पर एक और काम करते हैं, डॉट पॉपुलेट, नहीं उसका नाम है डॉट सॉर्ट। और यहाँ पर होगा हमारा CREAT क्रिएट एट -1, मतलब कि जो भी आप नया क्रिएट करोगे वो टॉप पे आता रहेगा, ठीक है। सो इसका क्या मतलब हुआ वो आपको दिखाया जाएगा, ठीक है, चिंता मत कीजिए। अब यहाँ पर होगा, इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। सो इतना इजी होता है, ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पर समझते रहिए, ठीक है। क्रिएट कर दिए यहाँ पर और ये तीनों को भेज दिए, ठीक है। और यहाँ पर जो भी डेटाबेस में गया है उसको यहाँ पर हम फाइंड कर लिए, ठीक है, मतलब कि खोज लिए।
अब फाइंड का मतलब कि डेटाबेस के अंदर में जितने भी आपका टास्क होगा तो सभी के सभी फाइंड हो जाएगा, ठीक है, एक साथ सभी मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक होता है फाइंड वन का मतलब कि सिर्फ एक डेटा, लेकिन यहाँ पर हमें चाहिए पूरा, ठीक है। डेटाबेस के अंदर में जितने भी इंफॉर्मेशन गया है टास्क का वो टोटल चाहिए, यहाँ पर फाइंड लगा देंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर आइए राउट में, और यहाँ पर भी सेम काम होगा, और यहाँ पर करते हैं टास्क फाइंड, और यहाँ पर हमारा होगा टास्क। एक काम करते हैं, यहाँ पर क्या नाम रखे थे, फाइंड टास्क, फाइंड टास्क, वाओ। हम्म, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको रिमूव करते हैं, इसको इस टास्क को रिमूव करेंगे, हटाते हैं। अब यहाँ बनाते हैं एक एरे, तो कॉन्स्ट टास्क स्लैश सेट टास्क, जो कि बहुत सारे टास्क आने वाले हैं, तो उसको यहाँ पर हम लोग एरे के अंदर रखवा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एपीआई को फेच करते हैं, ठीक है, तो वो कैसे होगा, यहाँ पर आइए और इसको यहाँ ऐड, और यहाँ पर लिखिए यूज इफेक्ट, बैटरी खत्म, कोई दिक्कत नहीं, कोड चलता रहेगा। अब यहाँ पर होगा कॉन्स्ट, एक फंक्शन बनाते हैं, फेच टास्क इक्वल टू सिंक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इम्प्टी एरे रखना होगा, और यहाँ पर फेच टास्क, ठीक है। सो ट्राई लॉग में एरर, और यहाँ पर क्या करते हैं कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, जो भी बैकएंड से रिस्पॉन्स आएगा उसको स्टेट के अंदर में रखवा देंगे, ठीक है। तो रिस पी ओ एन एक्स सी अवेट एक्सीओ डॉट, यहाँ पर करेंगे गेट, ठीक है। तो अगर यहाँ गेट कर लिए तो यहाँ पर भी गेट करना होगा। सो आई होप आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कीजिए, ठीक है। कोई भी यहाँ पर इजी हार्ड नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी चीज हार्ड नहीं है। एपीआई, अब यहाँ पर होगा हमारा एपीआई स्लैश टास्क स्लैश, अब आइए राउट के अंदर में और इसको कॉपी कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिए। अब एक और काम करना है, इसको कॉपी, इस हेडर को पेस्ट। अब सेट, जो भी रिस्पॉन्स आया है तो उसको सेट टास्क के अंदर में रिस्पॉन्स डॉट डेटा को गेट कर लेंगे। अब ये हमारा एरर चला गया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर टोकन बोल रहा है तो टोकन को ऐड करते हैं, टोकन यूज, सो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमारा टास्क, सो टास्क फाइन, तो यहाँ पर इसको टेक्स्ट लगा देते हैं। इसको अभी चेक करेंगे क्या हमारा कुछ आउटपुट आ रहा है कि नहीं, तो एक भी नहीं आया। तो यहाँ पर टास्क डॉट टाइटल सही है, और टास्क डॉट मैप भी कर लिए, टास्क डॉट टाइटल डेट अमाउंट आना तो चाहिए था। तो ये एरर पीछा ही नहीं छोड़ती। यहाँ गेट फाइंड टास्क फाइंड इज ऑथेंटिकेटेड फाइंड टास्क, ठीक है। ये रिस्पॉन्स गेट एपीआई स्लैश टास्क
टास्क स्लैश टास्क फाइंड। और यहाँ पर तो एक काम करते हैं, इसको कंसोल कराएंगे लॉग। तो यहाँ पर एरे हमारा इम्प्टी आ रहा है। ओके, तो यूज इफेक्ट, ठीक है। गेट एपीआई एपीआई सेलेक्ट टास्क डॉट टास्क फाइंड, जो कि हमारा गेट है। और गेट, इसमें देखते हैं तो यूजर आईडी, एक काम करते हैं ऐसे करके देखते हैं इसको। यस, यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये वर्क करेगा। यहाँ पर दो आ गया, जो कि दो हम क्रिएट किए हुए थे। अब यहाँ पर एक और क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर होगा हमारा मैंगो, खरीदे थे आप 200 का, डेट आज ही खरीदे थे, ठीक है। तो रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर हमारा मैंगो आ गया, ठीक है। इसका मतलब कि हमारा डेटा डेटाबेस से फाइंड हो चुका है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि इतना तो हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा लोडिंग भी लगाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि डेटाबेस से आपका डेटा आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, यहाँ पर लोडिंग स्टेटमेंट भी यहाँ पर हम लोग शो करा सकते हैं। तो यहाँ पर लोडिंग करते हैं। ये सब एक इन्हांसमेंट होता है प्रोजेक्ट का, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें बहुत प्रोजेक्ट का लाइफ बढ़ा देता है। तो यहाँ पर करते हैं LOADING लोडिंग, सेट लोडिंग इज इक्वल टू हमारा रहेगा यूज स्टेट ट्रू। और यहाँ पर क्या करेंगे कि अ, इसको फाइनली में ऐड करेंगे, सेट लोडिंग को फॉल्स कर देंगे। और यहाँ पर हमारा वो होगा इफ, इसके अंदर करेंगे कि अगर लोडिंग यहाँ पर रिटर्न कर दो, लोडिंग जो कि कंपोनेंट पे हमारा आएगा। अब इसके अंदर कोई भी लोडिंग नहीं लगा है, सिर्फ नॉर्मल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर डॉट 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 ओके, देखो यहाँ पर लोडिंग हमारा आ गया। और रिफ्रेश करेंगे, आ गया डेटा लोडिंग, देखिए चला गया, लोडिंग हुआ चला गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या करते हैं कि इस लोडिंग को थोड़ा कलर यहाँ पर चेंज करते हैं, स्टाइल कलर वाइट, चेक लोडिंग चला गया, ठीक है। बहुत फास्ट डेटाबेस है, यहाँ पर डेटा को फाइंड हो रहा है। अब यहाँ पर तो काम हो गया। और यहाँ पर कुछ टाइप स्क्रिप्ट का एरर भी आ रहा है, ठीक है, टाइप मांग रहा है। इसको यहाँ पर ऐड करते हैं टाइप। तो यहाँ पर होगा इंटरफेस, होगा हमारा टास्क। अगर आप जावा स्क्रिप्ट यूज कर रहे हो तो यहाँ पर टाइप देने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर होगा TIP टाइटल स्ट्रिंग, और हमारा होगा AMOUNT नंबर, और डेट होगा हमारा स्ट्रिंग। अब इसको इस टास्क के अंदर में यहाँ पर ऐड करना है। चला गया, ओके। अब यहाँ पर हमारा होगा यूजर आईडी, सॉरी स्लैश आईडी, तो इसको भी यहाँ इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि ये भी हमारा होगा स्ट्रिंग। अब आई थिंक टाइप चला जाना चाहिए। सो ठीक है, ये चला गया है, इसका ये दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या काम करते हैं कि यहाँ पर तो मान लीजिए कि एक काम करते हैं, डेटाबेस में जाते हैं और तीनों को डिलीट करते हैं। सो इसको ओपन होने देते हैं, हो जाए भाई। और यहाँ पर हमारा सर्च करते हैं अपना टास्क, और इस पर क्लिक करोगे टास्क वाले पे,
ये क्या हम करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, ठीक है, सबको डिलीट करेंगे। रिफ्रेश किए, चला गया, यहाँ से डिलीट किए, चला गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसके लिए यहाँ पर लिखेंगे कि टास्क नॉट फाउंड, ठीक है, ताकि अच्छा लगे और समझ में आए कि टास्क क्यों नहीं आ रहा है। तो आपको यहाँ पर मैनुअली पता चल जाए कि टास्क फाइंड नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर छूट गया था, ठीक है, डिजाइनिंग के टाइम पर, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको कॉपी करते हैं, कट, और इसको यहाँ पर ऐसे करते हैं, और यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसे करेंगे, और इसके अंदर हमारा होगा टास्क डॉट लेंथ। अगर हमारा लेंथ अगर 0 है तो क्या कर दो, यहाँ पर लिखो पी टैग चाहे H1 टैग, और यहाँ पर लिखो टास्क नॉट फाउंड, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा होगा टास्क डॉट मैच, और इसके अंदर टास्क, इसको पेस्ट कर दो। यहाँ पर हमारा दिखाई दे रहा है टास्क नॉट फाउंड। इसका भी कलर थोड़ा चेंज करते हैं, स्टाइल कलर वाइट, यहाँ पर वाइट हो गया भाई, वाइट हो गया, ठीक है। यहाँ पर टास्क नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग टास्क को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर लिखें एप्पल तो यहाँ हमारा टास्क यहाँ पर ऐड हो गया। रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ चुका है। और कुछ ऐड करते हैं, मैंगो, और यहाँ पर मान लो मैंने 21 को खरीदा, तो यहाँ पर हमारा आ चुका है, ठीक है। अब इतना तो हो गया है, अब बनाते हैं डिलीट का, और यहाँ पर बनाएंगे एडिट का, ठीक है। सो अब काम करते हैं, अब आइए बैकएंड के ऊपर में, जो कि हमारा होगा यहाँ पर। अब एक बनाते हैं राउट, तो यहाँ पर होगा एक्सपोर्ट। एक काम करते हैं, डिलीट का बनाना है तो इसको कॉपी करो, पूरा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर कुछ चेंज करना है, तो यहाँ पर हमारा होगा टास्क, टास्क डिलीट हो गया। और यहाँ पर यूजर आईडी का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हटाते हैं यूजर आईडी का, क्योंकि टास्क आप ही का है तो यूजर आईडी की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको हटाते हैं। और हाँ, यहाँ बताना भूल गए, देखिए क्रिएट ऐड का मतलब -1 का मतलब यहाँ पर समझिए कि देखिए, एक बार देखिए, एक बार और देखिए, अगर यहाँ पर टास्क एक और बार ऐड करेंगे तो उसको तीसरा जगह पे आना चाहिए, मतलब कि पहला जगह पे ये है, दूसरा जगह पे ये है, और तीसरी बार यहाँ पर टास्क ऐड करेंगे तो यहाँ पर तीसरा जगह पे आना चाहिए। लेकिन जैसे ही अगर इसके अंदर कुछ भी अगर लिखते हैं अमाउंट में, इसका देखिएगा क्या होगा। ओ, यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। शॉर्ट क्रिएट एट -1, इसको फर्स्ट जगह पे आना चाहिए था, यहाँ पर आना चाहिए था। शॉर्ट क्रिएट एट -1, ये तो सही है। एक काम करते हैं, इसको कॉपी, इसको चेक करते हैं, अगर कुछ मिस्टेक होगा तो शॉर्ट में क्रिएट, CREATE, क्रिएट एट -1 ऐड, यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं, इंश्योर। ओ, यहाँ पर टाइम स्टैंप लगाना भूल गया, ठीक है। टाइम स्टैम्प का मतलब कि वो बताएगा कि आप कब वहाँ पर मतलब कि कब टास्क को वहाँ पर ऐड किए थे। तो यहाँ पर हमारा लिखते हैं टाइम स्टैम्प, यहाँ पर हमारा होगा ट्रू। अब एक बार इसको चेक करते हैं, ठीक है। इसको क्या करेंगे कि यहाँ पर
इसको चेक करेंगे, इसको 28 रिफ्रेश करेंगे, ये यहाँ पर आना चाहिए। देखो फिर भी काम नहीं किया। टाइम स्टैम्प ट्रू तो सही है, तो टाइम स्टैम्प ट्रू स्वाति क्रिएटेड एट, शायद स्पेलिंग में गलती होगा, ठीक है। सो एक बार चेक करते हैं इसको, रिफ्रेश, तो यहाँ हमारा काम कर रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट जगह पे आएगा, ठीक है। मिस्टेक क्या क्या हुआ था, देखिए यहाँ पर स्पेलिंग में मिस्टेक था और यहाँ पर टाइम स्टैम्प लगाना भूल गया था, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान में दीजिएगा। सो अब क्या करते हैं कि हम बनाते हैं एडिट वाले पर। तो यहाँ पर एडिट हो गया, इससे नहीं चाहिए, और यहाँ पर होगा हमारा फाइंड बाय एडिट, फाइंड बाय एंड एडिट। सो इसको कटिंग यहाँ से, और टास्क, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हमको देखिए एडिट करना है आईडी के थ्रू, क्यों, तो देखिए इसका अलग आईडी है, इसका अलग आईडी है, और इसका अलग अलग आईडी है, ठीक है। अगर हम चाह रहे हैं कि इसको डिलीट करना, तो इस आईडी को यहाँ पर हमको बैकएंड को बताना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर होगा पोस्ट आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पी ए आर ए एम परम, ठीक है। परम से हम आईडी निकाल लेंगे। परम यूज करते हैं आईडी के लिए, PARAM। देखते हैं स्पेलिंग सही है कि नहीं। परम्स होगा, ठीक है, एस होगा। स्पेलिंग मिस्टेक याद नहीं रहता है भाई, कोई बात नहीं। और यहाँ पर इस आईडी को पास कर देंगे। अब यहाँ पर आइए राउट में, और यहाँ पर हमारा होगा, तो यहाँ पर करते हैं टास्क DEATE स्लैश, यहाँ पर आईडी यहाँ पर ऐड कर देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। देखिए अगर आप आईडी के थ्रू कोई भी काम कराना चाहते हो, यहाँ पर स्लैश कोलन और आईडी, यहाँ पर कुछ इस तरह से सेंटेक्स होता है जो कि यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। अगर ऐसे नहीं लिखोगे तो यहाँ पर एरर रहेगा। तो अगर अगर ये आपको दिख रहे हो, तो आपको रिएक्ट के अंदर में पता होगा कि डायनेमिक राउटिंग कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पर कुछ इसी तरह से यहाँ पर आईडी देते हैं, ठीक है, रिएक्ट के अंदर में। तो यहाँ पर भी सेम ऐसा ही देना है। अब यहाँ पर करते हैं क्या नाम था, टास्क डिलीट हो गया। अब आते हैं यहाँ पर, अब बनाते हैं डिलीट वाला। तो पोस्ट हैंडल डिलीट इक्वल टू असिंग, यहाँ पर नहीं होगा, और यहाँ पर हमारा होगा आईडी जो कि होगा स्ट्रिंग। क्यों, टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो स्ट्रिंग। अब इसको करेंगे कॉपी। अब यहाँ पर हमारा जो बटन है, ये एडिट यहाँ हो गया, और ये हमारा हो गया एक है डिलीट। इसको यहाँ पर ऑन ऑन क्लिक टास्क डॉट स्लैश आईडी यहाँ पर पास कर देंगे, ठीक है। ये आईडी खोज लेगा, किसको डिलीट करना है वो यहाँ पर मैच हो जाएगा। अब यहाँ पर करेंगे ट्राई कैच, ट्राई कैच लॉग एरर, और यहाँ पर टोस्ट में भी दिखा देते हैं कि अगर डिलीटिंग टाइम पर अगर कोई भी एरर आता है तो इसको यहाँ पर भी ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो टेम्पलेट लिटरल और यहाँ पर हमारा होगा, इसको हटाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखते हैं अवेट
एक्सियोस डॉट, यहाँ डिलीट और यहाँ पर भी डिलीट होगा, ठीक है, गेट नहीं होगा, डिलीट होगा, ठीक है। पोस्ट हो गया, गेट हो गया, डिलीट हो गया, इतना तो तीनों काम हो गया। यहाँ पर करंट भी अच्छे से हमारा काम कर रहा है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर डिलीट और एक्सियो स्लैश एपीआई एपीआई स्लैश PASP, यहाँ पर नाम क्या रखे थे, टास्क डिलीट। अब यहाँ पर इस आईडी को पास कर देंगे, पास हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि सेट टास्क प्रीवियस टास्क को क्या करना है कि अगर हमारा प्रीवियस टास्क डॉट फिल्टर, मतलब कि डिलीट करना है, टास्क। अब यहाँ पर हमारा होगा टास्क डॉट टास्क डॉट आईडी, अगर इक्वल 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 अगर होता है हमारा बैकएंड के आईडी से, इसको रिमूव करना है, तो टास्क फिल्टर, और यहाँ पर ऐसे होगा और यहाँ पर तो इसको पी उप्स टास्क टास्क डॉट, अगर हमारा जो आईडी है बैकएंड का, अगर ये मैच हो जाता है जो आईडी पास कर रहे हैं, तो हमको डिलीट कर देना है। अब एक बार चेक करते हैं काम कर रहा है कि नहीं। इसको डिलीट करेंगे, ओ फिर से एरर आ गया। ऑब्जेक्ट एक्सियोस, तो यहाँ पर जेसन वेब टोकन इज प्रोवाइडेड, इसका क्या मतलब हुआ। एक्सियोस डॉट डिलीट एपीआई डॉट, ओ यहाँ पर ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं। अरे बाप रे, इसको अगर ये पूरा चला जा रहा है, यहाँ पर फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, ठीक है। फाइंड बाय आईडी, फाइंड बाय आईडी, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, ये नहीं चाहिए। फाइंड बाय आईडी वन, आईडी के थ्रू, ठीक है। सो ये कुछ इस तरह से डिलीट हो रहा है जो कि गलत है। यहाँ पर डिलीट प्लस आईडी, और यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको अगर रिमूव करेंगे, इसको डिलीट करेंगे, ये तो हो जाएगा, लेकिन बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो कुछ भी क्रिएट करते हैं, डेट ऐड करेंगे और करते हैं यहाँ पर। सो अगर इसको डिलीट करेंगे,
तो शायद हमारा सही से हो रहा है, लेकिन नहीं। ट्राई कैच एरर फिल्टर टास्क डॉट स्लैश आईडी अगर मैच करता है आईडी से। और इसको यहाँ पर ऐड करते हैं न्यू टास्क, और इसको का डिलीट करेंगे। ये हो गया, ये नहीं हो रहा है। टास्क स्लैश आईडी, ठीक है। सो प्रॉब्लम क्या है? यहाँ ऑब्जेक्ट आईडी एरे के अंदर 1 डिलीट करेंगे, डेटाबेस चेक करेंगे तो एक टास्क हमारा रह रहा है। थोड़ा चार्जिंग लगा लेते हैं, जस्ट सेकेंड। सो ये यूजर आईडी आ गया, लेकिन हमें यहाँ पर स्लैश API स्लैश टास्क डिलीट। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर टास्क डिलीट और यहाँ पर टास्क डिलीट डिलीट। शायद नाम मैच हो जा रहा है, इसलिए शायद हो सकता है। कोडिंग में कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो अगर इसको डिलीट करेंगे तो डिलीट API। एक काम करते हैं, एनी एनी प्रॉब्लम। ओ हाँ, सॉरी सॉरी, पता चल गया। ओप्स, यहाँ पर हमारा होगा नॉट आईडी, मतलब अगर आईडी से मैच नहीं करता है तो उसको भगा दो। अब ये तो सही से काम करना चाहिए। हाँ, अब काम कर रहा है, ठीक है। ये काम करते हैं, टास्क ऐड करते हैं। तो चैट जीपीटी भाई, तुमसे पूछना ही नहीं पड़ा। और यहाँ पर ठीक है, अब इसको डिलीट करेंगे, हो रहा है भी डिलीट अच्छे से हो रहा है, ठीक है। तो हमारा डिलीट फंक्शनलिटी अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐड करते हैं, एप्पल। तो यहाँ पर आगे अब बनाते हैं एडिट वाला, ठीक है। तो एडिट के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पर एडिट के लिए यहाँ पर आइए, और सबसे पहले होम पेज, और यहाँ पर ऐसे नहीं होगा। सो स्लैश एडिट स्लैश टास्क डॉट स्लैश आईडी। इसका क्या मतलब हुआ? ये जो भी हमारा ये हमारा टास्क है, इसके इसके आईडी के ऊपर जाना है। इस पर क्लिक करेंगे तो इसका आईडी मिल गया। क्या नाम है? 22B। डेटाबेस में चेक करेंगे, यहाँ पर 22B, मतलब कि इस वाले टास्क के ऊपर हम आ चुके हैं। अब इसको यहाँ पर टाइटल हुआ, डेट हुआ, अमाउंट हुआ, इसको हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। सो अब क्या काम करते हैं, अ, ये कहाँ चला गया? तो यहाँ पर आएंगे, इसको तो एडिट, यहाँ पर हमारा राउटिंग देना पड़ेगा। सो यहाँ काम करे, ठीक है। इसको अब यहाँ पर ऐड, इसको हटाएंगे, और यहाँ पर हमारा होगा एडिट। तो देखिए, एडिट के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आईडी तो दे दिए, ठीक है, यहाँ आईडी दे दिए, लेकिन ये आईडी आएगा कहाँ से? तो इसको, इसके लिए भी एक राउट बैकएंड के अंदर में लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आइए और यहाँ पर इसको कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद पेस्ट,
और यहाँ पर ये सही होगा, यहाँ पर होगा टास्क एडिट, और ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। इसके अंदर यहाँ पर कुछ चीज़ें पास करना है। क्या क्या पास करना है, तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो हमें टाइटल, अमाउंट और डेट को एडिट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे टाइटल, अमाउंट, डेट, ठीक है, ये हमारा सही हो गया। अब यहाँ से इसको कट करेंगे और यहाँ पर होगा फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया, ये भी सही है। अगर नहीं मिला तो टास्क नोट फाउंड हो जाएगा। ये भी सही है और आईडी ऐड कर दिया। अब यहाँ पर आओ, इसको कॉपी, और यहाँ पर हमारा होगा पुट, और यहाँ पर होगा टास्क एडिट, और यहाँ पर हमारा होगा टास्क एडिट। आ गया, इंपोर्ट हो गया, इतना काम हो चुका है। और यहाँ पर हमारा राउट जो बनाए थे, ओ यहाँ पर जो राउट बनाए थे ये तो इसका था, अपडेट का। एक काम करते हैं, एक और बनाना पड़ेगा। अरे, इसको कॉपी करेंगे, इसको समझाएंगे, ठीक है। आपको कोई यहाँ पर सोचने की जरूरत नहीं है, हम हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप हाथ पकड़ के चलिए, टास्क आईडी लिख देते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो सही है, ये यहाँ पर हमारा होगा फाइंड बाई आईडी, मतलब कि हमें टास्क को आईडी के थ्रू फाइंड करना है, ठीक है। मतलब कि ये जो हमारा टास्क है, इसको हमें आईडी के थ्रू यहाँ पर खोजना है। तो यहाँ पर आईडी के थ्रू यहाँ पर खोज सकते हैं, यहाँ पर मेथड लगा दिया। अब यहाँ पर सही है, परम्स आ गया, आईडी के थ्रू कर सकते हैं यहाँ पर टास्क, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारा होगा, सो यहाँ पर हम लिखे थे, और यहाँ को हम लोग कर देते हैं गेट, और टास्क आईडी, ये सही है, और टास्क आईडी, और आईडी के थ्रू यहाँ पर करेंगे तो ये भी हमारा सही होगा। सो अब यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर तो पूरा हमारा काम कर गया, और यहाँ पर आते हैं एडिट वाले पे। एडिट भाई, अब यहाँ पर लिखते हैं कॉन्स, एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर हमें क्या क्या, तो इसको पहले इंपोर्ट करो, और एपीआई, और इसको तो नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। सो अगर यहाँ तक समझ में आ रहा है तो आप लाइक सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, ठीक है, और कमेंट भी करते रहना। इसको और समझाएंगे, क्योंकि हम जब इसको एडिट वाला जब फंक्शनलिटी हम सीख रहे थे, तो हमको थोड़ा सा बहुत दिक्कत हो रहा था, ठीक है। एक फोल्डर बनाओ, फिर उसके अंदर दो राउट बनाओ, फिर उसके अंदर लॉजिक लिखो, ये थोड़ा सा बहुत टफ होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर तो सही है, यहाँ पर हमारा होगा आईडी, और इसको यहाँ पर पास कर देंगे, और यहाँ पर आईडी हमारा आएगा मोस्ट यूज परम से। अब ये वहाँ पर हमारा आईडी मैच हो जाएगा। यूज परम क्यों दिए हैं, क्योंकि ये हमारा जो यहाँ पर ऐप है, इस ऐप के अंदर में यहाँ पर हम दिए हैं आई, एडिट के अंदर में आईडी। तो इसके लिए हमें यहाँ पर हमें परम के थ्रू उसको निकलना पड़ता है, ठीक है, यूज परम के थ्रू। तो यहाँ पर मैंने यूज परम निकाल दिया है, ठीक है। और ये कहाँ से है, तो ये राउटर डोम में से है, ठीक है। अब यहाँ तक तो सही है। अब यहाँ पर देखिए, इसका हम लोग लेते हैं, तो इसको क्या करेंगे,
होम, और यहाँ से हमें चाहिए क्या क्या, ये तीनों को अपडेट करना है। तो इसको कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर आ जाओ, तो हमें चाहिए टाइटल, और यहाँ पर हमें चाहिए चेंज टारगेट ऑफ वैल्यू। तो अमाउंट हमारा हो गया। अब यहाँ हमें चाहिए डेट, डेट भी ला लेते हैं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सब यहाँ पर आईडी को पास करते हैं, मांग रहा है तो दे देते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पर तो हमारा टास्क आईडी आ गया। अब इसके अंदर हमारा होगा, इसको इससे बाहर होगा, ठीक है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है? तो सेट टाइटल, यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट टाइटल, एक बार चेक करते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एप्पल आ गया, मतलब कि जो भी यहाँ पर ये टाइटल है, इसको हमने यहाँ पर एक्सेस कर लिया है। अब यहाँ पर डेट को एक्सेस करते हैं, तो कॉपी सेट डेट, डेट सेट अमाउंट, अमाउंट चेक करेंगे। सो एप्पल डेट और अमाउंट आ गया। अब इस पर क्लिक करने के बाद ये एडिट हो जाना चाहिए, मतलब कि इसमें कुछ भी लिखेंगे तो यहाँ पर वो एडिट हो जाना चाहिए, अपडेट हो जाना चाहिए। यहाँ पर तो हो गया। अब यहाँ पर होगा हमारा ये एडिट वाला, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर आइए और यहाँ पर कौंस, और यहाँ पर होगा हैंडल एडिट इक्वल टू असिंक। ठीक है, इसके अंदर कोई भी आईडी यहाँ पास नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इस आईडी को यहाँ पर, जैसे यहाँ पर दिए हैं, इस आईडी को यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट दे सकते हैं। तो इसको सिंपल यहाँ पर लिखेंगे ऑन क्लिक, और यहाँ पर हमारा होगा ट्राई कैच एरर, तो एरर, और यहाँ होगा अवेट एक्सियस डॉट पुट। ठीक है, एपीआई एपीआई स्लैश टास्क स्लैश स्लैश, यहाँ पर हमारा होगा, यहाँ पर आउट में आइए तो टास्क एडिट, और यहाँ पर हम आईडी यहाँ पर पास कर देंगे, ये नहीं ये। सो ये हमारा काम कर जाना चाहिए। सो यहाँ पर क्या करेंगे, तो और यहाँ पर लिखेंगे हम एडिट सक्सेसफुल। सो अब यहाँ पर एडिट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको होम पेज पे रीडायरेक्ट करवा देंगे, मतलब कि नेविगेट कर दो
जो कि आएगा ईडी नेविगेट कॉल कॉपी एंड स्लैश होम पेज। सो इसको यहाँ पर एक बार यहाँ पर करते हैं 300। एडिट, एरर आ गया। एरर में क्या आया, बैकएंड सही से चल रहा है। यहाँ पर पुट टास्क एडिट आईडी टास्क एडिट और एक यहाँ पर हमारा फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, ठीक है। आईडी हो गया और यहाँ पर टाइटल अमाउंट डेट को पास कर दिया। तो क्या प्रॉब्लम हो गया, एक्सियस डॉट पुट पुट एपीआई स्लैश टास्क एडिट और रिक्वेस्ट फेल। तो हैंडल क्लिक ठीक है। एक काम, इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ आते हैं, यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे, एडिट नहीं हो रहा है। डेटा हमारा आ गया लेकिन एडिट नहीं हो रहा। सो हैंडल एडिट सिंक, यहाँ पर आईडी को पास कर दिया और राउट में पुट है, ठीक है। लॉजिक में एडिट ले लिए टाइटल बॉडी से और टास्क डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट आईडी। सो यहाँ तक तो हमारा सही है। आईडी में आईडी तो ये सही से काम कर ही रहा है और इसको कॉपी देखते हैं क्या बोल रहा है। जो टास्क कंट्रोलर मोस्टली करेक्ट बट फ्यू इम्प्रूवमेंट। क्या भाई, रिटर्न द अपडेट डॉक्यूमेंट। एक बार इसको चेक करते हैं ये कह क्या रहा है। इसको कॉपी करेंगे, इसको चेक करते हैं। सो वाओ, नॉट वर्किंग, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। आईडी पास कर दिए, ईडी पास कर दिया, तो प्रॉब्लम कहाँ है। यहाँ पर अ, अ, सब तो सही है। फ्रंट एंड में चेक करते हैं, कुछ मिस्टेक हो सकता है। यहाँ पर टास्क एडिट स्लैश आईडी, ठीक है। फिक्स बट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी इट्स सेंडिंग नथिंग। ओ हाँ, सॉरी सॉरी, यहाँ पर मैंने यहाँ पर इस टाइटल को भेजा ही नहीं बैकएंड के अंदर में, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं कि जो दिया था कोड इसको हटाते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अंदर देखिए, अगर यहाँ पर क्या मिस्टेक हुआ था, मैंने यहाँ पर टाइटल अमाउंट और डेट को भेजा ही नहीं था।
मतलब कि जैसे ही अगर हमारे यहाँ पर टाइटल में कुछ भी चेंज हो, उस चेंज को डेटाबेस में भेजना होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर भेजा नहीं था अमाउंट और डेट। जैसे ही चेंज होगा तो ये नया, जो भी नया बनेगा वो डेटाबेस में चला जाएगा। एडिट, एडिट हो गया, और यहाँ पर देखिए एडिट हो गया। एक बार चेंज करेंगे इसको, यहाँ पर ये प्राइस में भी हमारा एडिट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए एडिट काम कर गया और यहाँ पर डिलीट काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार फ्लो समझते हैं कि मैंने कैसे कैसे काम किया है, ठीक है। ये समझना आपको ज़रूरी होता है। शायद बनाते वक्त उतना मैंने एक्सप्लेन नहीं किया होगा, लेकिन अब यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। देखिए राउट में आएंगे, डेटा को मैंने अपलोड कर दिया, क्रिएट कर दिया, यहाँ से खोज लिया, डिलीट भी कर दिया और पुट भी कर दिया, मतलब कि अपडेट, एडिट भी कर दिया, और यहाँ पर आईडी के थ्रू मैंने डेटा को यहाँ पर खोज भी लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आइए लॉजिक वाले में। लॉजिक में क्या हुआ है देखिए, यहाँ पर फ्रंट एंड से मैंने टाइटल अमाउंट डेटा मंगा लिया है, और जो भी हमारा स्कीमा है उसके अंदर क्रिएट किए हैं और इस तीनों को पास कर दिए हैं। अगर हमारा टास्क नहीं मिलता है तो टास्क नॉट फाउंड, ठीक है। और इसको रिस्पॉन्स में ये सर्वर भेज देगा, ठीक है। यहाँ पर एरर भी थ्रो करा दिए हैं, जो कि इतना सारा एरर आया जो कि इसी के थ्रू आ रहा था। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ है कि डेटा तो हो गया, बन गया। अब यहाँ पर डेटा को खोजते हैं, तो कैसे खोजेंगे? यूजर के थ्रू। ये जिसका होगा उसी का होगा। तो यहाँ पर टास्क हो गया, फाइंड हो गया, खोज लिए, यूजर आईडी पास कर दिया, टास्क नहीं मिला तो टास्क नॉट फाउंड, और इसको सर्वर ने इसको रिस्पॉन्स में भेज दिया। अब यहाँ पर टास्क डिलीट सेम वही होगा, यहाँ पर टास्क डिलीट होगा आईडी के थ्रू, तो यहाँ पर फाइंड बाई आईडी एंड डिलीट, और इसको आईडी को यहाँ पर हम पास कर दिए। सेम वही प्रिंट करती है, टास्क नॉट फाउंड। अगर आपको टास्क एडिट नहीं मिला तो टास्क नॉट फाउंड यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और इसको रिस्पॉन्स में भेज दिए। अब यहाँ पर आईडी में तो इस जो भी हमारा यहाँ पर है, ये इस आईडी को सबसे पहले तो खोजा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा आईडी यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है। यहाँ पर हो गया। अब एडिट के देखिए, एडिट करने के लिए सबसे पहले एडिट का फोल्डर बना है, सॉरी पेजेस के अंदर में एडिट, और इसके अंदर क्या कहते हैं कि जो आईडी है यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, और उस आईडी के थ्रू हमारा टाइटल, डेट और अमाउंट मिल गया, ठीक है। मतलब इस आईडी के अंदर में क्या क्या होगा, ये टाइटल होगा और अमाउंट होगा, डेट होगा, ये हमारा मिल गया है। मिलने के बाद क्या किए हैं कि एडिट में इसको जब भी एडिट, जैसे इस एडिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी नया एडिट, जो भी हमारा नया टाइटल होगा, मतलब जो भी हम इसके अंदर लिखेंगे, वो नया क्या करेगा कि डेटाबेस के अंदर में भेज देगा। तो यहाँ पर अगर रिफ्रेश करोगे, यहाँ पर हमारा भेज चुका है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि पहले लेंथ देखते हैं कितना बन चुका है। सो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तक हमारा हो गया, आ, काम कर रहा है। इसको क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसको एडिट को, और यहाँ पर बोलते हैं कि ऐड बेस्ट डिजाइन, यहाँ पर सैस, यहाँ पर एक बनाते हैं एडिट, एडिट डॉट, और यहाँ पर हमारा कैपिटल इसको रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो ई डी एडिट, इसमें इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। डिजाइनिंग हमको बना कर दे दिया है, पेस्ट, सेम वही चीज़ है, कोई भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ क्लास नाम ऐड किया है। इसको कॉपी, यहाँ पर आओ, इसमें पेस्ट कर दो। वाओ, ठीक है। इसमें कुछ चेंज करेंगे, बैकग्राउंड कलर हटा दो भाई, अच्छा नहीं लग रहा है। और यहाँ पर इनपुट के अंदर में यहाँ पर क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट, ठीक है। और इसका
वेरी नाइस। और यहाँ पर सेव चेंजेस तो करेंगे तो चेंज हो जाएगा। एक काम करते हैं, यो एडिट, तो यहाँ पर इसको भी वाइट कर देंगे, ठीक है। और टाइटल भी है तो इसको कॉपी और लेवल, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और टास्क ऐड करते हैं। सो लिखते हैं MI मिल्क दो, मेरे गाँव में तो 35 रुपए का मिलता है आधा किलो। मैंने खरीदा 21 तारीख को, ऐड किया, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर जाओगे, मिल्क्स लिखोगे, मिल्क्स आ गया, एडिट हो रहा है अच्छा से, मतलब सब सही से काम कर रहा है। अब आते हैं थोड़ा प्रोफाइल में। देखिए हमारा टास्क मैनेजमेंट था ये समाप्त हो चुका है, इसका कहानी समाप्त। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लॉग आउट करते हैं और यहाँ पर मैंने coder@gmail.com coder पासवर्ड पासवर्ड भुला गए हैं तो क्या करते हैं, एक नया अकाउंट बनाते हैं क्रोम में। हो गया। और यहाँ पर अब यहाँ देखिए, यहाँ पर एक भी टास्क दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर हम यूज किए हैं यूजर आईडी, मतलब कि जिस इंसान का टास्क होगा सिर्फ उसी को दिखाई देगा और किसी को भी नहीं दिखाई देगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर हम यहाँ पर वेरिफिकेशन किए थे, यहाँ पर यूजर को, मतलब जिस जिस यूजर का इंफॉर्मेशन होगा सिर्फ उसी को दिखाई देगा, इसी को दिखाई देगा, ठीक है। इसीलिए ये सब चीज लॉजिक यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऐड करते हैं, तो इसमें लिखते हैं राइस 180 रुपये किलो, 21, यहाँ पर आ चुका है। एडिट भी हमारा हो जाएगा राइसेस, कोई दिक्कत नहीं। सो ये हमारा अच्छे से काम कर रहा है। अब प्रोफाइल पे आते हैं और यहाँ पर टोटल टास्क कितना होगा, सो वो यहाँ पर हम यहाँ पर ऐड करते हैं। तो यहाँ पर आइए होम पेज पे, और इसको क्या करते हैं, इसको कॉपी करेंगे, इसको इसको कॉपी कीजिए और आइए प्रोफाइल, प्रोफाइल के अंदर में इसको पेस्ट कीजिए। और इसका काम हो चुका। अब यहाँ टास्क और एडिट का भी काम हो चुका है, तो प्रोफाइल में एडिट, इसको हटाइए, इसका कोई काम नहीं है। और यहाँ पर क्या करेंगे, इसका, तो यहाँ पर टास्क डॉट लेंथ, तो हमारा एक टास्क आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि टोटल अमाउंट यहाँ पर ऐड करते हैं। सो उसके लिए क्या करेंगे, इसके अंदर हम यूज करेंगे रिड्यूस मेथड का। तो कॉस्ट टोटल अमाउंट इज इक्वल टू टास्क डॉट रिड्यूस, इसके अंदर एक लेते हैं सम और एक टास्क। अब यहाँ पर हमारा होगा सम सम प्लस टास्क डॉट अमाउंट, और यहाँ पर 0 अमाउंट पर एक काम करते हैं, इसको चेक करते हैं काम कर रहा है कि नहीं। तो 180 रुपये यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब काम एक और यहाँ बनाते हैं, जो कि होगा हमारा
MI मिल अमाउंट रखते हैं 20, 200 होना चाहिए प्लस करके, और इसको ऐड करते हैं और इसको आएंगे यहाँ पर प्रोफाइल में, तो 2 हो गया। और यहाँ पर ये भी काम कर रहा है, ठीक है, मतलब कि टोटल टास्क कितना हुआ और टोटल अमाउंट कितना हुआ, ये काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर अमाउंट मांग ही रहा है, तो इंटरफेस टास्क अमाउंट नंबर, और यहाँ पर इसको पास कर ही देते हैं। सो हमारा यहाँ एरर चला गया, जो कुछ टाइप स्क्रिप्ट जो टाइप मांग रहा था, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने क्या किया, यहाँ पर इस वीडियो में देख लिया, ठीक है। पिछले वीडियो में ऑथेंटिकेशन देखा था, इस वीडियो में देख लिया ये टास्क कैसे क्रिएट किया जाता है, और यहाँ पर सब अच्छे से काम कर रहे हैं और प्रोफाइल भी अच्छे से यहाँ पर काम कर रहे हैं। यहाँ नाम आ गया, टोटल टास्क आ गया। अभी टोटल प्रोजेक्ट अगले वीडियो में बनाएंगे, इस वीडियो में नहीं बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारा होगा टोटल अमाउंट। तो अगले वीडियो में जो भी प्रोजेक्ट का होगा वो पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ छूटा हुआ है, जो कि यहाँ पर है इस सर्च बार, इसको क्या करते हैं लॉगिन, और यहाँ पर जो ओरिजिनल वाला है हो गया, इसको चेक करेंगे, टोटल आ गया। और यहाँ पर 200, 200 प्लस 197, मतलब कि 35। और इसको डिलीट करते हैं, इसमें थोड़ा हचपच हो गया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भी 35 ही कर देते हैं। 35 35 70, तो यहाँ पर 70 आ चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, काम कर रहा है। अब यहाँ बनाते हैं ये सर्च वाला, ठीक है, ये लास्ट होगा, इसके बाद इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, जो कि हमारा इस PM वाला है, ठीक है। सो यहाँ पर बनाते हैं सर्च वाला। तो सर्च करना बहुत इजी है, तो यहाँ पर आइए और इसके अंदर बनाइए एक यूज स्टेट, जो कि हमारा पोस्ट सर्च सेट, सेट सर्च इक्वल टू यूज स्टेट, जो कि इम्पटी होगा। अब यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर नीचे बनाते हैं पोस्ट सर्च इक्वल टू टास्क डॉट फिल्टर करेंगे, और यहाँ पर हमारा होगा टास्क। अब टास्क डॉट हम लोग यहाँ पर टाइटल के बेस पर सर्च करने वाले हैं, डॉट टू लोअर केस डॉट इंक्लूड में INCL इंक्लूड में सर्च को भेज देना है, और यहाँ पर डॉट टू लोअर केस, ठीक है, मतलब कि अपर केस में हो या लोअर केस में हो, जो भी आप लिखोगे वो सर्च करके यहाँ पर दे देगा। तो यहाँ पर हमें टास्क की जगह पे यहाँ पर सर्च करना है, क्योंकि सर्च के अंदर में हमारा डेटा आ गया है। अब इसको एक बार चेक करते हैं, तो रिफ्रेश करेंगे, वाओ, सर्च सर्च इज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर। ओ, इसका नाम सर्च फिल्टर रखते हैं, क्योंकि नाम मैच हो गया है, ठीक है। तो सर्च फिल्टर, अब ये अच्छे से वर्क करना चाहिए, काम कर गया। तो यहाँ पर सर्च करते हैं एप्पल, वाई नॉट वर्किंग, डॉट टाइटल डॉट टू लोअर केस इंक्लूड में, कोड तो सही है हमारा,
ओ यहाँ पर अभी हैंडल किए ही नहीं है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा इसके। सो ये हमारा हुआ यहाँ पर वैल्यू सर्च ओ एन ऑन चेंज टारगेट डॉट वैल्यू। अब ये हमारा सर्च काम कर देना चाहिए। तो अगर कुछ भी लिखेंगे इसके नाम से डेटाबेस में कुछ भी नहीं है तो यहाँ हमारा सर्च नहीं होगा। मिल्क लिखेंगे तो आ गया, एप्पल लिखेंगे तो आ गया। तो इसका क्या करते हैं कि इसको सही नाम देते हैं, चेंज। सही हो गया। कुछ भी लिखेंगे आ जाएगा, मिल्क एप्पल। मिल्क को डिलीट करेंगे, डिलीट हो गया, डिलीट हो रहा है। तो ये हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है। सो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। सो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू दोस्तों। और यहाँ पर 1:12 होने वाला है, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें थोड़ा समझने वाली है, ठीक है। यहाँ हेडर, इसके अंदर हमारा टास्क ऐड करेंगे। तो यहाँ पर फोल्डर बनाएंगे, फिर फोल्डर के अंदर में टास्क ऐड करेंगे, ठीक है। तो कुछ ये समझने वाला है। सो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड गुड नाइट।